अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आजकल लोग एक बहुत रेगुलर एक सवाल मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या कनाडा का वीज़ा हमें मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है फीफा के वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं और अमेरिका में चल रहे हैं, मैक्सिको में चल रहे हैं। क्या उन बेसिस के ऊपर हमें वीज़ा मिल सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स बैठे हुए हैं जो इस तरह का एक चूरन बेच रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि भाई आप जो है सॉकर की बेसिस के ऊपर फीफा का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर आप आपका वीज़ा लगवा सकते हैं और आपका वीज़ा बहुत आसानी से लग जाएगा। आपको सिर्फ करना ये है कि एक टिकट बाय करना है और अपनी जो है वो पूरा पैकेज आपको बना के देंगे। उसमें अपनी बड़ी लोडेड किस्म की वो आपसे फीस चार्ज करेंगे। देखें, ऐसा मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप canada.ca की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप फुटबॉल के मैचेस देखना चाह रहे हैं तो आप कनाडा आना चाहते हैं और आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये सिर्फ नौसरबाजियाँ और ड्रामेबाजियाँ और इस तरह के चूरन्स सिर्फ और सिर्फ हमारी जैसी कंट्रियों में सादा लोग इंसानों को बेची जाती है और उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है कनाडा के विजिट वीज़ा अप्लाई करने का, क्योंकि समर का टाइम चल रहा है। आप अपने टाइज दिखाएं, अपनी जो है, मैंने आपको पहले भी कई बार ये वीडियोज़ में बना चुका हूँ। अपने जो आप कहीं जॉब करते हैं उसका जॉब लेटर, अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपनी जो फैमिली के टाइज हैं, कनाडा आ रहे हैं तो अपना रिटर्न टिकट आपने बताएं, अपना रीज़न बताएं क्यों आ रहे हैं। अपने होटल की बुकिंग दिखाएं, ये ना दिखाएं कि भाई दिखाएं होटल की बुकिंग जाके ठहर रहे हैं अपने रिश्तेदार के घर। तो वो समटाइम क्या होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर होता है एयरपोर्ट के ऊपर, वो आपसे कुछ सवालात कर लेता है। जो फॉर्म पे वो अगर वो सवालात आपके मैच नहीं हो रहे होते तो वो आपसे मज़ीद जो है वो काफ़ी डिटेल क्वेश्चंस में जाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर वो अपना माइंड बनाते हैं और डिसीजन लेते हैं। या इधर दे आपको अलाउ कर देंगे, एंट्री दे देंगे, या आपको 10 से 12 दिन की एंट्री देंगे, या फिर आपको अलाउ एंट्री नहीं देंगे। क्योंकि याद रखिएगा, विजिट वीज़ा कोई गारंटी नहीं होता जब आप कनाडा आते हैं कि आपको एंट्री आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपसे उसने आपसे चंद सवाल कर लिए और आपने सेटिस्फैक्ट्री उनको जवाब दे दिए तो वो आपको जो है कनाडा में एंट्री अलाउ कर देगा। और दूसरा एक और मैं आपको बताऊं कि देखें, इस तरह मेरा मशवरा है पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं और जो इस तरह के लोगों को चूरन बेच रहे हैं, सादे लोग इंसानों को जिनको कुछ नहीं पता होता, जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम कनाडा किसी तरीके से आ जाएं। मेरी बात याद रखिएगा। देखें, मेरे पास अभी 1-2 दिन पहले एक साहब की कॉल आई, वही ही वॉज 50+ और वो मुझसे कुछ मशवरा मांग रहे थे। वो उनके पास कनाडा का वीज़ा भी है, विजिट वीज़ा भी है, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि भाई जैसे मैं यहाँ पर कनाडा में कुछ सेटलमेंट अपना कर लूँ। तो मैंने उनको एक यही फ़ोन पर ही राइट अवे एडवाइस दी, देखें कनाडा अब बिल्कुल इन चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहा। प्लस 35 की एज के बाद तो कनाडा की इमिग्रेशन आपको वैसे भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती है, आपके पॉइंट्स भी सही से नहीं बनते, प्लस आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है। बहुत सारी उनकी इतनी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स आ गई जो कि आप पूरी नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ही, जो टेम्परेरी रेजिडेंट हैं यहाँ पर, यानी कि जो वर्क परमिट पर है, स्टडी परमिट पर है, उनके लिए यहाँ पर हालात और ज़िंदगी जो है ना बड़ी मुश्किल होती जा रही है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे कर पा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई मैं अगर आना चाहूँ तो मैं जो है कनाडा में मैं किस तरीके से रह सकता हूँ, मेरे पास विजिट वीज़ा भी है, क्या मेरे कुछ मामला सेटल हो सकते हैं। मैंने उनको राइट अवे मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जो कि पाकिस्तान के एक शहर से था और वहाँ से जो कोई बताया उन्होंने कि भाई ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, और इन्होंने मुझे ये एक्सटेंशन ये मुझे जो है वॉइस नोट भेजा है। और उसके अंदर आप यकीन करें कि ऐसी बातें उसके अंदर उन्होंने कही थी कि भाई जैसे वो कंसल्टेंट नहीं है, वो वीज़ा ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम आपका वीज़ा निकाल देंगे, अनस्किल्ड वीज़ा होगा, 2 साल का वीज़ा होगा और 2 साल में आप रह सकते हैं। 2 साल के बाद जो आप PR कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप जो चाहें वहाँ पे जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। ये आपका ओपन वर्क परमिट होगा। आप यकीन करें कि ऐसी कोई कहानी नहीं है कनाडा के अंदर। लिटरली ऐसा कोई चूरन नहीं है जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको बेच रही हो। ये सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे चूरन जो ये लवाजमात हैं, ये हमारी जैसी कंट्री में ही बेचे जाते हैं। मैंने उनको राइट अवे उस मैसेज का जवाब में कहा कि सर आप ये बिल्कुल गलती भी ना कीजिएगा। ये एक बार आप इनके झांसे में आ गए, ये आपसे 5-10 लाख रुपए ऐसे खींचेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए जो है वो इस तरीके से थोड़े थोड़े करके उनको दे चुके हैं। और ये मांगते भी थोड़े थोड़े करके 50,000 लाख फलाना धमाका करते करते 15-20 लाख रुपए आपसे ले लेंगे, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। तो ऐसे नौसरबाजों से आप लोग बचिए। ऐसा कोई सीन नहीं है। आना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तैयारी करके आए, कनाडा
विजिट वीज़े की वेबसाइट के ऊपर जाएं, canada.ca के ऊपर, वहां पर सारी रिक्वायरमेंट देख लें, सारी चेकलिस्ट देखें, उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है अकॉर्डिंगली वो तैयारी करें। हाँ, किसी से आप मशवरा जरूर ले सकते हैं, लेकिन किसी को ये ना समझिएगा कि ये गारंटीड मेरा वीज़ा लगवाएगा। भैया वीज़ा गारंटीड कोई नहीं होता। वीज़ा गारंटी सिर्फ और सिर्फ वीज़ा ऑफिसर ही कर सकता है। अगर आप वो आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड है तो ही विल ग्रांट यू अ वीज़ा, अदरवाइज आई एम सॉरी, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। फिर आप जो है पछताते ही रहेंगे और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। तो बचिए इन चीज़ों से। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।